मुझे बड़ी खुशी है ये कहते हुए कि अपने कार्यकाल के दौरान हमने हाउस में सवाल उठाया कि आप प्राइवेट जो सीजीएचएस सोसाइटीज हैं उसमें वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं कर पाते, क्योंकि मैडम दे यूज्ड टू ट्रीट दैट बिगर प्लॉट ऑफ लैंड एज अ प्राइवेट लैंड, अ नंबर ऑफ हाउसेज आर कम ऑन। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने हाउस में, अभी यहां तो हम बोल रहे हैं, कोई उसको रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन व्हेन वी स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो जब रिकॉर्ड करते हैं तो वहां पर मैंने आवाज उठाई कि हम उनका वोट तो लेने चले जाते हैं लेकिन उनका काम नहीं कर पाते। तो हमने एक फैसला कराया कि आपके कॉमन एरिया के काम, बाउंड्री वॉल, आपकी स्ट्रीट लाइट, आपकी कारपेटिंग, आपका पार्क, आपका जिम, आपके यहां पर सीसीटीवी कैमरास, आपके यहां पर बूम बैरियर। मटियाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुमेश शौकीन के समर्थन में आज पहुंची पूर्व मेयर शैली ओब्रॉय। दरअसल में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सुमेश शौकीन का एक जनसभा आज द्वारका सेक्टर 12 की मार्केट में रखा गया था और यहां पर द्वारका के तमाम गणमान्य अतिथि मौजूद हुए। इस सभा को संबोधित करने के लिए बतौर मुख्य अतिथि पहुंची शैली ओब्रॉय। शैली ओब्रॉय दिल्ली की पूर्व मेयर रह चुकी हैं और द्वारका की समस्याओं को भली भांति भी जानती हैं। यही कारण रहा कि शैली ओब्रॉय ने अपने संबोधन के दौरान साफ साफ कहा कि द्वारका के तमाम समस्याओं का समाधान आसानी से किया जा सकता है, बशर्ते सिर्फ और सिर्फ उनकी नीयत हो। चाहती हूँ शौकीन साहब, आदेश गुप्ता जी की सीट, हमारे काउंसलर थे, वो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का वही काम कि काम तो करना नहीं है, सिर्फ करनी है साजिश और धोखे की राजनीति। तो वहां पर पटेल नगर में भी यही हुआ। वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, वो मेयर भी रहे, तब भी उन्होंने पटेल नगर में बिल्कुल भी विकास कार्य नहीं करा। और आम आदमी पार्टी में जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे मेयर बनने का मौका दिया और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो दी, उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास दिखाया और पूरी कोशिश रही। 3 टर्म मैंने मेयर का कारभार संभाला और जैसा विश्वास आप पे अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार दिखाया है, मैं पूरी तरह, मुझे भी विश्वास है आप पूरी तरह से अपनी ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाएंगे और जो आपका राजनीतिक एक्सपीरियंस है वो हमारे बहुत काम आएगा। सुमेश शौकीन के बारे में यही कहा जाता है कि वो हमेशा ही कार्यनीति को बखूबी जानते हैं और यही कारण भी है कि अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने सुमेश शौकीन को मटियाला विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है ताकि मटियाला विधानसभा की तमाम विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सके। सुमेश शौकीन ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंची शैली ओब्रॉय का अभिवादन किया, स्वागत किया और मतदाताओं को संबोधित करते हुए सुमेश शौकीन ने कहा कि यकीन मानिए मटियाला विधानसभा को आदर्श विधानसभा में स्थापित करना ही उनका उद्देश्य और लक्ष्य है। वो खूब जानते हैं काम को कैसे कराना है और काम होना भी चाहिए, वो हमारा हक और अधिकार है। इसी अधिकार और हक के लिए तो हम जनप्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोगों ने जब ताकत की कलम की तो उसका सदुपयोग किया और सदुपयोग करने के बाद द्वारका में विभिन्न काम किए। मुझे याद है द्वारका पानी के लिए टैंकर पे आश्रित थी मैडम। हमने यहां पर डीडीए से मिलकर 800 करोड़ रुपए की लागत से पूरे पानी का पाइपलाइन का नेटवर्क बनाया। एक सोसाइटी में कम से कम नहीं तो 2 से पौने 2 लाख रुपए का बिल पानी का होता था, जो सभी रेजिडेंट्स में डिवाइड होता था। अरविंद जी आप जानते, जानी भाई आप जानते हो। तो हमने यहां पर पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क डाला, यूजीआर ककरोला में बनाकर खड़ा किया। 40 एमजीडी पानी मुनक नहर से हरियाणा से लेके आए, उस यूजीआर पर, वहां पर पावर स्टेशन पर। सुमेश शौकीन के जन समर्थन में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता शिरकत कर रहे हैं और जिस तरह से सुमेश शौकीन का जन समर्थन का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि एक बार फिर से मटियाला विधानसभा के विधायक बनने का गौरव प्राप्त करेंगे सुमेश शौकीन। सुमेश शौकीन इससे पहले भी 2008 से 2013 तक मटियाला विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।